आफ्टरनून एवरीवन। तो लास्ट क्लास में लास्ट लेक्चर्स में हम क्या पढ़े थे एक बार रिवाइज करते हैं। एक तो पहले था ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन क्या होता है, इसके बाद ऑक्सीडेशन क्या होता है लाइक लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वैसे हमने थियरी लिखे थे वो भी जरा रिवाइज कर लो। रिडक्शन, ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, सब एलिमेंट्स का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना, लाइक क्लोरीन का कितना होता है, एटम अगर एक उसके साथ ही मॉलिक्यूल बना है तो 0 रहता है। ऑक्सीजन का -2 सुपर ऑक्साइड में -1/2, पेरोक्साइड में -1, वैसा फाइन। और फ्लोरीन का कांस्टेंट था -1, अल्कली मेटल्स का +1, अल्कली मेटल्स का +2, ये भी था। उसके बाद रिडॉक्स रिएक्शन आया। रिडॉक्स रिएक्शन में क्या था, राइट, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से हमने सॉल्व किया बहुत सारा एग्जांपल्स, उसमें भी एसिडिक और बेसिक में भी किया, नहीं बेसिक में हमने नहीं किया। उसके बाद आयोडोइलेक्ट्रॉन मेथड आया, उसमें हमने क्या किया, उसमें भी सॉल्व किए लाइक एसिडिक प्रॉब्लम्स और बेसिक प्रॉब्लम्स। अब करेंगे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, उसके बाद थोड़ा थियरी पढ़ेंगे हम आज। ओके, तो आज हम करने वाले रिडॉक्स रिएक्शन में, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड में, बेसिक में। ये हुआ। अब क्या करना है यहाँ पे देखो, एक तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं, फाइन। तो x - a -1, x +7, यहाँ पे हुआ +7, यहाँ पे कितना आ रहा है MnO2, राइट। तो यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे +4 आ रहा है, यहाँ पे -1 और यहाँ पे x - 6 -1 आ रहा है, x +5, फाइन। ऑक्सीडेशन नंबर, यहाँ पे हमने ऑक्सीडेशन नंबर निकाला है। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है, +7 से +4 जा रहा है, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है कितना, 3। और यहाँ पे -1 से +5 जा रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन हो रहा है कितना, 6 ना, -1 to +5, तो वहां पे हो रहा है 6। ओके, यहाँ पे हम ये 3 से Br को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 3 आ रहा है, यहाँ पे 6 आ रहा है, तो ऑब्वियसली हम कैसे करके कॉमन फैक्टर निकालेंगे। यहाँ पे 1 सा, यहाँ पे 2 सा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा इक्वेशन, ये ऑक्सीडेशन नंबर मेथड है, याद रखो। ओके, तो यहाँ पे वापस ये हुआ। अब नेक्स्ट स्टेप क्या है, ऑक्सीजन कैलकुलेट करना, ऑक्सीजन बैलेंस करना, राइट। तो यहाँ पे कितना ऑक्सीजन है, यहाँ पे 6 है, और यहाँ पे कितने हैं, यहाँ पे 8 ऑक्सीजन है, 4 × 2, और यहाँ पे आ रहे 4 + 3, तो यहाँ पे आ रहे 7 ऑक्सीजन, और यहाँ पे आ रहे 8 ऑक्सीजन, तो यहाँ पे ऐड करेंगे हम एक H2, फाइन। अब क्या करना है, यहाँ पे H+ आयंस नहीं ऐड करना है, यहाँ पे क्या है, बेसिक मीडियम है, तो हमने यहाँ पे जितना बांटा है, यहाँ पे 1 × 2, ये यहाँ पे H2 दिखा रहा है, तो यहाँ पे 2 वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड ऐड करना है, फाइन। अब जितना वाटर मॉलिक्यूल्स इस साइड हम ऐड किया, उतने वो OH- आयंस यहाँ पे ऐड करना है। कितना ऐड किया था तुमने, 2, फाइन। अब क्या करते हैं, इक्वेशन थोड़ा कैंसिल करके लिखते हैं फिर से, तो क्या हो जाएगा, 2 MnO4 -
ये हुआ। अब क्या करते हैं, हमें चार्ज बैलेंस है कि नहीं हम देखते हैं। यहाँ पे -2 -1 -3 आ रहा है और यहाँ पे भी कितना आ रहा है, यहाँ पे एक चार्ज है तो -1 और -2, यहाँ पे भी आ रहा है -3। फाइन, तो ये बैलेंस है जो आपको याद रखना है कि पहले तो ऑक्सीजन बैलेंस करना है सेम इन आयनिक इलेक्ट्रॉन एसिडिक मीडियम में होता है, वैसे ही यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके यहाँ पे ऑक्सीजन सॉल्व करना होता है। फाइन, उसके बाद यहाँ पे जितना भी हम वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करते हैं उसका डबल अमाउंट यहाँ पे, अगर आप लोग रिएक्टेंट साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं तो प्रोडक्ट साइड में वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड कर रहे हैं तो रिएक्टेंट साइड में आपको उसके डबल अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करने हैं और प्रोडक्ट साइड में फिर से सेम अमाउंट ऑफ OH माइनस ऐड करना है और बाद में क्या करना है, कैंसिल आउट करना है दोनों साइड में। राइट, ओके। बैलेंसिंग तो हो गया, इसके बाद देखने वाले हैं थोड़ा सा थियरी से टाइप्स ऑफ रिएक्शन। टाइप्स ऑफ ओके, एक पहला वाला है, एक तो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये तो आप लोग जानते होंगे उसमें क्या होगा, हम लोग ज्यादा फेमिलियर है तो हम जानते होंगे। एक तो हमारा सिंपलेस्ट एग्जांपल है, लाइक अगर एक एसिड और एक बेस दोनों यहाँ पे रिएक्ट कर रहे तो वहां पे क्या बनेगा, ऑब्वियसली एक तो वाटर मॉलिक्यूल्स और एक सॉल्ट बनेगा। राइट, तो एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे, लाइक ये हमारा बेस है प्लस ये हमारा एसिड बेस बनता है क्या, यहाँ पे NaCl, वो तो हमको आप लोगों को पता ही होगा, हमारा सोडियम क्लोराइड जो कि एक सॉल्ट है और प्लस वाटर है। फाइन, यहाँ पे बैलेंस हो रहा है, बैलेंस भी हो रहा है। यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या है, ये भी लिखते हैं, रिएक्शन इन विच acid and base react to form salt and water। like एक एसिड और एक बेस दोनों रिएक्ट करके एक सॉल्ट बना रहा है और एक वाटर मॉलिक्यूल्स भी बना रहा है। फाइन, इसमें कुछ डाउट आ रहा है आप लोगों को, नहीं ना? इसके बाद इसके बाद है प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। इसमें क्या होता है,
रिएक्ट करके बहुत प्रेसिपिटेट बना था और बहुत फास्ट है। लाइक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा स्लो है, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे रिएक्शन होने के बाद प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है और बहुत ज्यादा फास्ट रिएक्शन है। फॉर एग्जाम्पल हमारा a reaction which completes in a fraction of second। हमारा एग्जाम्पल है प्लस ये हमारा AgCl है, वो हमारा प्रेसिपिटेट है, जो कि ये जो हमारा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से भी फास्ट है, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ा स्लो है कंपैरेटिव टू हमारा प्रेसिपिटेशन रिएक्शन। फाइन, इसके बाद आता है हमारा रिडॉक्स रिएक्शन। ये तो आपको पता ही होगा। फाइन, फिर भी देख लेते हैं। रिडॉक्स रिएक्शन in which oxidation क्या है, loss of electrons and reduction gain of electrons, reduction takes place simultaneously in a reaction। सिंपल सा एग्जाम्पल है हमारा Zn plus CO2 plus C is Zn2 plus SC। Obviously यहाँ पे Zn का पहले 0 था, वहाँ पे 0 से 2 प्लस हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रही है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, 2 प्लस से यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, दोनों का भी दो है, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर रहे हैं, उसके एक बाद एक लूज कर रहा है। फाइन, अब देखेंगे ये तीनों हो गए। अब देखेंगे टाइप्स ऑफ रिडक्स रिएक्शन। ओके, उसमें बहुत है। आई थिंक कि आपको जो भी मैंने अभी पढ़ा है अच्छे से समझ में आ गया होगा। ओके, टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन। पहले होता है हमारा कॉम्बिनेशन रिएक्शन।
which involves the combination in which one undergo oxidation and another reduction. कॉम्बिनेशन रिएक्शन है मतलब दो एलिमेंट का कॉम्बिनेशन हो रहा है जिसमें एक ऑक्सीडेशन हो रहा है और एक में रिडक्शन हो रहा है। फॉर एग्जांपल हमारा ये यहाँ पे और एक पॉइंट ये है कि जो भी यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन हो रहा है ना उसमें एक एलिमेंटल स्टेट में होना इम्पोर्टेंट है। एलिमेंटल स्टेट मतलब लाइक सी प्लस ओ एग्जाम्पल देती हूँ आपको तब सब अच्छे समझ में आ जाएगा। फाइन, तो यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारा कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स क्या हो सकता है CO2। फाइन, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कॉम्बिनेशन मतलब एडिशन हो रहा है ना। यहाँ पे कार्बन और ऑक्सीजन के एडिशन हो रहा है, यहाँ पे CO2 बना रहा है। अब ये जो कार्बन है वो एलिमेंटल स्टेट पे है, राइट। जो भी ऑक्सीडेशन या रिडक्शन हो रहा है जिसमें क्या है कंडीशन है कि एलिमेंटल स्टेट में होना इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पे जीरो से यहाँ पे कितना होगा +1, यहाँ ये भी जीरो है, यहाँ पे भी -2 आ रहा है, एक ऑक्सीजन का यहाँ पे -2 आ रहा है ना। तो यहाँ पे एक क्या हो रहा है ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये कार्बन क्योंकि 0 से +4 हो रहा है ना, और ये 0 से यहाँ पे -2 पे जा रहा है। तो यहाँ पे ये हो रहा है रिडक्शन। देखिए यहाँ पे क्या था इक्वेशन रिएक्शन इन विच इन्वॉल्व्स द कॉम्बिनेशन, यहाँ पे कॉम्बिनेशन तो हो रहा है कार्बन एंड ऑक्सीजन का टू फॉर्म CO2। फाइन, इन विच वन अंडरगो द ऑक्सीडेशन, यहाँ पे कार्बन ऑक्सीडेशन में जा रहा है एंड अनदर रिडक्शन टू फॉर्म ए प्रोडक्ट। यहाँ पे ऑक्सीजन रिडक्शन हो रहा है, कार्बन एंड ऑक्सीजन कंबाइन होकर बन रहा है CO2। एक और एग्जांपल है वो है हमारा Fe+S, आयरन और सल्फर बन रहे हैं ये। फाइन, सेम एग्जांपल से ये हुआ। इसके बाद आता है हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें क्या हुआ अगर कॉम्बिनेशन रिएक्शन में दो एलिमेंट्स कंबाइन हो रहे हैं तो डिकम्पोजिशन में क्या होगा, एक जो एलिमेंट है वो दोनों में स्प्लिट होगा, डिकम्पोजिशन, राइट। वो देखते हैं इसमें क्या होगा डिकम्पोजिशन रिएक्शन which involves the splitting of reactants into products in which इसमें भी क्या होता है, यहाँ पे कॉम्बिनेशन रिएक्शन में क्या था, दो एटम्स रिएक्टेंट साइड में कंबाइन होकर प्रोडक्ट साइड में एक बन गए। उसमें भी ऑक्सीडेशन होता था एक एटम का और एक में रिडक्शन होता था। यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ उसका मिरर साइड मतलब डिफरेंट है। ओके, यहाँ पे भी क्या हो रहा है रिएक्शन इन विच involves the splitting of
आपको मैंने पहले क्लास में बताया था कि अल्काइल मेटल्स का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज नहीं होता है, उनका कांस्टेंट रहेगा। ओके, तो ये आई थिंक पहले, हाँ ऑब्वियसली ये पहले ग्रुप का है, तो यहाँ पे क्या होगा +1, यहाँ पे भी +1। अगर इसका +1 तो यहाँ पे क्या होगा -1, ये हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है 0 हो रहा है। ओके, यहाँ पे बैलेंस कर देते हैं 2KCl3 gives 2KCl3, तो ये बैलेंस है। ओके फाइन, यहाँ पे क्या होगा -2 रहेगा, तो यहाँ पे +1 -2, यहाँ पे +1 -6 +6 = 0, यहाँ पे -5 +6 = 0, यहाँ पे +5 आ रहा है। मैंने आपको बताया था ना, सिर्फ फ्लोरीन का -1 कांस्टेंट है, उसके बाद जो हमारा क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन इसका हो सकता है लाइक वेरिएबल ऑक्सीडेशन नंबर हो सकता है, उसमें +5 भी एक है। फाइन, तो यहाँ पे क्लोरीन +5 से -1 जा रहा है, और यहाँ पे क्या आ रहा है ऑक्सीजन -2 से 0 जा रहा है। तो ये क्या होगा हमारा -2 से 0 जा रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो रहा है बढ़ रही है, राइट। ऑक्सीडेशन उसके बाद क्या होगा यहाँ पे +5 से, यहाँ पे +5 से, यहाँ पे लिखते हैं नीचे, यहाँ पे +5 से -1 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो यहाँ पे -2 से 0 जा रहा है, तो ये ऑक्सीडेशन है। उसके बाद +5 से -1 जा रहा है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कम हो रहा है, तो ये रिडक्शन है। ओके, यहाँ पे एक तो पहले क्या होना चाहिए, तो ये टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन, तो ऑब्वियसली में क्या होना चाहिए ऑक्सीडेशन होना चाहिए, रिडक्शन होना चाहिए, राइट। और डीकंपोजिशन में क्या होगा, एक एलिमेंट रिएक्टेंट के साइड से यहाँ पे स्प्लिट होगा, डीकंपोज होगा, राइट। तो यहाँ पे भी ये हो रहा है, अब इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर चेक करो, सही आ रहा है ना। यहाँ पे -2 से यहाँ पे जा रहा है 0, ये हमारा मॉलिक्यूल है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, तो उसका 0 ही रहेगा, वो तो हमें पता है। और यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, और यहाँ पे +5 से यहाँ पे -1 जा रहा है, इसका कांस्टेंट रहेगा, ध्यान रखो। ओके, रिडक्शन हो गई है, ये हो गया। इसके बाद है डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन। पहले वाला क्या था कॉम्बिनेशन, उसमें क्या था रिएक्टेंट साइड में 2 एलिमेंट्स थे, वो कंबाइन होके प्रोडक्ट साइड में एक बन रहे थे, राइट। उसमें क्या था, एक तो दोनों में एक तो ऑक्सीडेशन होना था, एक और दूसरे में रिडक्शन होना था। उसके बाद क्या था हमारा डीकंपोजिशन, जो रिएक्टेंट साइड से स्प्लिट होके प्रोडक्ट साइड में 2 बन रहे हैं, राइट। ओके, इसके बाद डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, वो भी लिखते हैं क्या है। इसमें क्या हो सकता है, जरा गैस करिए, नहीं लिखते हैं। ओके, इसमें क्या होता है, हाँ उसमें देखा था कि अलग अलग एलिमेंट्स तो रिडक्शन हो रही है और एक ऑक्सीडेशन हो रही है। यहाँ पे क्या होगा, सेम एलिमेंट रिडक्शन भी होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा। एग्जांपल से देखते हैं, पहले धीरे लिखते हैं, रिएक्शन व्हिच इन्वॉल्व्स the same element which
undergo both oxidation and reduction. ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली हो सकता है. ओके, यहाँ पे एग्जाम्पल देखते हैं. यहाँ पे पहला एग्जाम्पल है हमारा H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड. ओके, यहाँ पे क्या बन रहा है? H2O प्लस O2. यहाँ पे बैलेंस है. यहाँ पे बैलेंस किया था 4 हाइड्रोजन और यहाँ पे 4, यहाँ पे भी 4 आ गया. तो ये तो बैलेंस हो गया, राइट. अब चेक करते हैं कि ये सही कि नहीं. ओके, तो यहाँ पे हाइड्रोजन पेरोक्साइड में क्या था, हमने ये में लिखे थे, तो इसका होगा -1, इसका ऑब्वियसली +2 आ रहा है, इसका होगा ऑक्सीजन होगा -1, राइट. अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन का तो चेंज कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होगा -2, राइट. हाइड्रोजन मतलब ऑक्सीजन यूजुअली केसेस में क्या होता है, -2 रहता है. हाइड्रोजन पेरोक्साइड के केसेस में क्या रहता है, -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2. तो ये जो H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, तो यहाँ पे आ रहा है -1. इसका तो हाइड्रोजन का तो फिक्स है, यहाँ पे भी फिक्स है, यहाँ पे आ रहा है -2 और यहाँ पे एलिमेंटल स्टेट है, राइट. तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो रहा है, -1 to -2 हो रहा है, रिडक्शन हो रही है ना. यहाँ पे रिडक्शन भी हो रही है और यहाँ पे देखो सेम एलिमेंट यहाँ से यहाँ जा रही है, -1 to 0 जा रही है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा हो रहा है. तो ये हो रहा है हमारा ऑक्सीडेशन. समझ में आया? फिर से बताती हूँ. डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन में क्या होता है, एक तो रिडक्शन भी हो रही है, ऑब्वियसली होगा क्योंकि टाइप्स ऑफ रिडॉक्स रिएक्शन है उसमें आ रहा है, तो वहां पे ऑक्सीडेशन भी हो रही है, रिडक्शन भी हो रही है. डिफरेंस क्या है, एक ही एलिमेंट दोनों काम कर रही है. एक ही एलिमेंट ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, एक ही एलिमेंट मतलब गेन भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन और लूज भी कर रहा है इलेक्ट्रॉन. वो एग्जांपल है हमारा H2O2. यहाँ पे आप देख सकते हो कि ऑक्सीजन यहाँ पे रिड्यूस भी हो रहा है और ऑक्सीडाइज भी हो रहा है. फाइन. दूसरा एग्जांपल है हमारा यहाँ पे क्या ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ये हमारा ब्रोमीन किसमें कन्वर्ट हो रहा है, Br2 माइनस और Br माइनस. यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे सेम देखो, यहाँ पे 0 हो रहा है ना, 0 से यहाँ पे -1 हो रहा है, राइट. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रही है. Br2 माइनस का हम कैलकुलेट करते हैं ऑक्सीडेशन नंबर, x माइनस 6 इक्वल टू -1, x इक्वल टू +5 आ रहा है, +5 यहाँ पे आ रहा है. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, 0 से +5. तो ये क्या हुआ हमारा ऑक्सीडेशन. फाइन. इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन है ये. आई थिंक इस एग्जांपल से आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा इससे, बट दोनों भी लिख लीजिएगा. ओके, यहाँ पे फिर से समझाती हूँ. डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक ही एलिमेंट में होता है. फाइन. एग्जांपल है ये हमारा H2O2 और Br. उसके बाद देखते हैं और इस पॉइंट पे यहाँ पे फ्लोरीन यहाँ पे डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं बनाता है, क्योंकि उसका सिर्फ -1 जो कोई एलिमेंट के साथ कंबाइन हो तो -1 या फिर 0, अगर वो एलिमेंटल स्टेट या ऐसे होता है, ऐसे या एलिमेंटल स्टेट होता है तो 0, तो ये कभी भी डिस्प्रोपोर्शन रिएक्शन नहीं दिखा सकती. और हमारा फ्लोरीन. ओके,
डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन दिखाने के लिए कम से कम 3 ऑक्सीडेशन नंबर होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल ऑक्सीजन में क्या था, -1, -2, -1/2 वो था। और यहाँ पे फ्लोरीन के केसेस में क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि सिर्फ उसमें 0 या -1 ही दिखा सकता है वो ऑक्सीडेशन नंबर, इसलिए वो कभी भी डिस्ट्रीब्यूशन रिएक्शन में इन्वॉल्व नहीं होगा। फाइन। अब देखते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। उसमें भी 2 टाइप के होते हैं, एक तो मेटल डिस्प्लेसमेंट, वो तो आपने पढ़ी होगी ना लाइक जिंक, कॉपर वगैरह, वो एक दूसरे को डिस्प्लेस करता है। उसके बाद नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो भी लिखेंगे। फाइन। तो पहला देखो, फोर्थ वन हमारा डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। क्या होगा, the reaction in which an element is displaced by an ion or other element is called displacement reaction। इसमें एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट को डिस्प्लेस करते हैं, उसे कहते हैं डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक तो हमारा, इसको रख करती हूँ मैं, displacement reaction। इसमें क्या होगा, reactions in which a metal is displaced by another metal। Okay, is called a reaction in which a metal is displaced by another metal is called metal displacement reaction। बेस्ट एग्जांपल है हमारा जिंक प्लस कॉपर सल्फेट इज, क्या हो सकता है, यहाँ पे जिंक भी एक मेटल है, कॉपर भी एक मेटल है, तो ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, डिस्प्लेस करने से ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो एक रिडक्शन जा रही है, यहाँ पे भी होगा, तो यहाँ पे भी रिडॉक्स रिएक्शन ही हो रहा है, और यहाँ पे ये भी हो रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी हो रहा है। फाइन। इसमें कुछ डाउट है आप लोगों को, नहीं ना? अब देखते हैं नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ पे क्या होगा, एक तो बताती हूँ, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0, यहाँ पे क्या हो रहा है, Zn से यहाँ पे 2, यहाँ पे ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ पे 2+ था, पहले कॉपर का 2+ था, और यहाँ पे 2+ से क्या हो रहा है, यहाँ पे 0 हो रहा है, तो यहाँ पे क्या हुआ, रिडक्शन है ना, यहाँ पे दोनों में चल रहा है, मतलब ऑक्सीडेशन भी हो रहा है, रिडक्शन भी हो रहा है, और साथ में क्या हो रहा है, मेटल डिस्प्लेसमेंट भी हो रहा है। तो पहले हम क्या पढ़े थे, फिर से रिवाइज करते हैं वरना हम कंफ्यूज हो जाओगे। पहले हम पढ़े थे एक तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन, राइट,
ये थोड़ा डिफरेंट है। यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे क्या जनरली metal displaces hydrogen as they are good reducing agent. Okay, तो यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम, नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में मेनली ऑक्सीजन या हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस करते हैं। ओके, और ज्यादातर केस में हाइड्रोजन, क्योंकि मेटल बहुत अच्छे से इनको निकाल सकते हैं हाइड्रोजन को। फॉर एग्जांपल हमारा Zn जिंक प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 गिव्स, यहाँ पे क्या हो रहा है, इस हाइड्रोजन को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, राइट। यहाँ पे ये नॉन मेटल को हम डिस्प्लेस कर रहे हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लाइक जिंक SN4 प्लस यहाँ पे H2। फाइन, आपको ये समझ में आ गया होगा, जिसमें क्या होता है मेनली हाइड्रोजन या ऑक्सीजन को डिस्प्लेस करते हैं, और ज्यादातर केस में ये जो मेटल्स है हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करते हैं, क्योंकि अच्छा खासा रिड्यूसिंग एजेंट है। फाइन, अगर इसमें कुछ डाउट आए तो बता दीजिएगा। फिर से रिवाइज करते हैं। एक था कॉम्बिनेशन रिएक्शन, जिसमें रिएक्टेंट साइड में दोनों एलिमेंट्स कंबाइन होकर प्रोडक्ट साइड में जा रहा है, और वहां पे भी रिडॉक्स रिएक्शन तो चल ही रहा है। उसके बाद क्या था हमारा डिकम्पोजिशन रिएक्शन, जो कि हमारा रिएक्टेंट साइड से वहां पे प्रोडक्ट साइड में डिकम्पोज हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है। उसके बाद क्या था डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन, जिसमें एक ही एलिमेंट ऑक्सीडाइज भी हो रहा है, रिड्यूस भी हो रहा है। फाइन, राइट, हमारा H2O2 जो कन्वर्ट हो रहा है वाटर और ऑक्सीजन में, जो वाटर में वहां का ऑक्सीडेशन और इसमें रिडक्शन दिखा रही थी। फाइन, उसके बाद क्या था डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें यहाँ पे मेटल को डिस्प्लेस कर रहे हैं Zn प्लस TuSO कॉपर सल्फेट, वहां पे जिंक सल्फेट और कॉपर बन रहा है। फाइन, उसके बाद क्या था नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, जिसमें मेनली हाइड्रोजन को डिस्प्लेस किया जाता है। ओके, अब एक और पॉइंट है, एक और एप्लीकेशन है ऑक्सीडेशन स्टेट का, वो भी बता के इस क्लास को खत्म करते हैं। हम एसिड और बेस का स्ट्रेंथ कैसे निकाल सकते हैं, तो सिंपल सा रूल है। एक तो अगर ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो उसका एसिड ज्यादा स्ट्रेंथ है, मतलब वो ज्यादा एसिडिक है। फाइन, ऑक्सीडेशन नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ एन
ऑब्वियसली वो क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द ऑक्सीडेशन नंबर। जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ और उतना कम बेसिक स्ट्रेंथ। फाइन, ओके। तो इस क्लास में कुछ डाउट नहीं है। इस क्लास में क्या था, हम सब थ्योरी पढ़ी थी और ज्यादा जो ऑक्सीडेशन नंबर